हेलो दोस्तों, जैसा कि इससे पहले की वीडियो में हम लोग 13 जनवरी 2023 को जो सीटेट का एग्जाम हुआ था उसमें ईवीएस के जो क्वेश्चन पूछे गए थे 15 नंबर के जो कंटेंट के क्वेश्चन थे उसे हम लोग सॉल्व कर चुके हैं। तो आप लोग जो लोग भी नहीं देखे उस वीडियो को जरूर देखिएगा। इसमें जो 15 नंबर की जो पेडागोजी वाले क्वेश्चन है उसे सॉल्व करेंगे। तो आप लोग बने रहिएगा वीडियो के लास्ट तक बिना स्किप किए हुए। और दोस्तों, नए हो चैनल पर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि सीटेट से रिलेटेड हर अपडेट हर वीडियो आपको टाइम पर मिले। पहला क्वेश्चन आप लोग स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। कक्षा 3 की एक ईवीएस शिक्षिका प्रीति संप्रेषण यात्रा थीम के लिए कुछ रचनात्मक पद्धति का प्रयोग करके पढ़ाना चाहती है। इसके लिए वह ऑप्शन ए दिया गया है, संप्रेषण से संबंधित भूमिका निभाने को प्रोत्साहित करेगी। बी है विवादास्पद विषयों से संबंधित विचार विमर्श को प्रोत्साहित करेगी। सी है किसी नजदीकी डाकघर पर जाने के लिए क्षेत्र भ्रमण की योजना बनाएगी। डी है श्यामपट्ट को एक प्रभावी शिक्षण साधन के रूप में प्रयोग करेगी। जैसा कि क्वेश्चन में दिया गया, कक्षा 3 की एक ईवीएस शिक्षिका प्रीति संप्रेषण को रचनात्मक पद्धति का प्रयोग करके पढ़ाना चाहती है। रचनात्मक पद्धति का प्रयोग करके जो है पढ़ाना चाहती है। इसके लिए वह क्या करेगी? संप्रेषण से संबंधित भूमिका निभाने को प्रोत्साहित करेगी। ये जो इसका करेक्ट आंसर नहीं होगा। विवादास्पद विषयों से संबंधित विचार विमर्श को प्रोत्साहित करेगी, नहीं। सी है किसी नजदीकी डाकघर पर जाने के लिए क्षेत्र भ्रमण की योजना बनाएगी। ऑप्शन सी दोस्तों ये जो है इसका करेक्ट आंसर होगा। बच्चे जो है ईवीएस में आपने देखा होगा कि मैंने जितने भी क्वेश्चन सॉल्व करवाए हैं आप सभी को जो पॉजिटिव वर्ड है उसको बताया है। बच्चे जो खुद से करके सारी चीज़ें देख के अनुभव करके सीखते हैं ना, तो वो ज़्यादा जो है उनके लिए बेस्ट होती है। वो खुद करके उनको मौका दिया जाता है कि वो खुद करके सीखें, चीज़ों का अनुभव करके सीखें। तो ऑप्शन सी जो है इसमें करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन आप लोग देख पा रहे होंगे, लोक कथाएं पर्यावरण अध्ययन शिक्षण के लिए एक महत्वपूर्ण संसाधन है। निम्नलिखित में से कौन से कथन इस तथ्य की उपयुक्त व्याख्या प्रदान करते हैं? ए दिया गया है, लोक कथाएं बच्चों की कल्पना का विकास करती हैं। बी है, लोक कथाएं बच्चों को अपने परिवेश से जोड़ती हैं। सी है, लोक कथाएं बच्चों को पर्यावरण के बारे में नैतिक संदेश देती हैं। डी है, लोक कथाएं बच्चों में रुचि का विकास करती हैं। ई है, लोक कथाएं बच्चों में सृजनात्मकता का विकास करती हैं। दोस्तों देखिए, इस तरह के क्वेश्चन ना इस बार बहुत पूछे गए थे। यानी सीटेट जो दिसंबर 2022 का एग्जाम हुआ है, पहले ABCD करके देगा, फिर उसके बाद जो है ऑप्शन दे रहा है। तो आपको ऐसे क्वेश्चन पे बहुत ध्यान देना है। इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो क्या होगा ये आपको बताना। ए में दिया गया है कि लोक कथाएं बच्चों की कल्पना का विकास करती हैं, ये तो करेक्ट होगा। बी है, लोक कथाएं बच्चों को अपने परिवेश से जोड़ती हैं, ये भी करेक्ट होगा। और सी दिया गया है, लोक कथाएं बच्चों को पर्यावरण के बारे में नैतिक संदेश देती हैं, ये नहीं होगा। डी दिया गया है, लोक कथाएं बच्चों में रुचि का विकास करती हैं, ये भी नहीं होगा। ई है, लोक कथाएं बच्चों में सृजनात्मकता का विकास करती हैं, ये होगा। यानी ए, बी और ई ऑप्शन किस ऑप्शन में है? तो ए, बी और ई ऑप्शन सी में आप देख पा रहे होंगे, ये जो है इसका करेक्ट आंसर होगा। जैसे क्वेश्चन में दिया गया है कि लोक कथाएं पर्यावरण अध्ययन शिक्षण के लिए एक महत्वपूर्ण संसाधन है। निम्नलिखित में से कौन से कथन इस तथ्य की उपयुक्त व्याख्या प्रदान करते हैं? तो ए, बी और ई। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन के शिक्षण अधिगम में सामूहिक क्रियाकलाप। ऑप्शन ए दिया गया है, असमान शिक्षार्थियों को सीखने की प्रक्रिया में सम्मिलित करने के लिए सहायक होते हैं। बी दिया गया है, शिक्षक को सरलता से छात्रों का मूल्यांकन करने देते हैं, नहीं। सी है, सभी छात्रों में प्रतिस्पर्धा को प्रोत्साहित करते हैं, नहीं। डी है, विस्तृत प्रकार के प्रतियों एवं कौशलों को सम्मिलित करने में सहायक होते हैं। इसका जो करेक्ट आंसर होगा, असमान शिक्षार्थियों को सीखने में प्रक्रिया में सम्मिलित करने के लिए सहायक होते हैं। ऑप्शन ए दोस्तों इसका जो है करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आप लोग देख पा रहे होंगे, रचनात्मक मूल्यांकन के प्राथमिक उपकरणों साधनों में है। ऑप्शन ए दिया गया है, वार्षिक अथवा अर्धवार्षिक परीक्षाएं। बी है, सामूहिक परियोजनाओं नियत कार्यों पर कार्य करना। सी है, छात्रों के प्रदर्शन के बारे में अंतिम निर्णय लेना। और डी दिया गया है, पास अथवा फेल होने वाले छात्रों की संख्या के आधार पर छात्रों की सफलता का निर्धारण करना। रचनात्मक मूल्यांकन के प्राथमिक उपकरणों या फिर साधनों में है पूछा गया है, तो ये वार्षिक अथवा अर्धवार्षिक परीक्षाएं नहीं होगा। बी है, सामूहिक परियोजना नियत कार्यों पर कार्य करना। ऑप्शन बी दोस्तों जो है इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। कक्षा 5 का विद्यार्थी अनिल अपने शिक्षक कृष्ण से पूछता है कि ऐसा क्यों है कि पत्थर पानी में डूब जाता है लेकिन कागज नहीं। कृष्ण को क्या करना चाहिए? ऑप्शन ए दिया गया है, ठोस की अवधारणा के बारे में समझाइए। बी दिया गया है, पत्थर भारी है और कागज हल्का, इसकी व्याख्या करें। सी है, अनिल से कहें कि यह पता लगाए कि कौन सी दूसरी चीज़ पानी में डूब जाती है और यह कहें कि चीज़ें पानी में क्यों डूब जाती हैं, आप
अपनी अन्य बड़ी कक्षाओं में पढ़ेंगे नहीं। डी दिया गया अनिल से कहें कि पत्थर और कागज की तुलना करें और उत्तर ढूंढें, ये भी नहीं होगा। इसका करेक्ट आंसर जो होगा वो होगा ठोस की अवधारणा के बारे में समझाइए। ऑप्शन ए दोस्तों जो है ये करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, उनको जो है ठोस की अवधारणा के बारे में समझाते हुए ये बताना चाहिए कि जिन ठोस वस्तुओं का घनत्व जल के घनत्व से ज़्यादा होता है वह जल में डूब जाता है, तथा जिन ठोस वस्तुओं का घनत्व जल के घनत्व से कम होता है वे जल में डूबते नहीं हैं बल्कि तैरते रहते हैं। जैसे पत्थर का घनत्व जल के घनत्व से ज़्यादा है इसलिए जो है ये जल में डूब जाएगा, जबकि कागज का घनत्व जल के घनत्व से कम होने के कारण वह नहीं डूबेगा बल्कि तैरता रहेगा। तो इस तरह से बच्चों को बताना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आप लोग देख पा रहे होंगे। जल के विषय पर एक इकाई पढ़ाते समय एक कक्षा 4 की पर्यावरण अध्ययन की शिक्षिका बच्चों को स्वच्छ एवं सुरक्षित पेयजल की उपलब्धता पर उनके पड़ोस के सर्वेक्षण के लिए भेजने की योजना बनाती है। शिक्षिका प्रयास कर रही है। ऑप्शन ए दिया गया है विभिन्न क्षेत्रों में जल सुविधाओं के बारे में रिपोर्ट तैयार करने की। बी है सामाजिक पहलुओं को पर्यावरणीय कारकों के साथ एकीकृत करने की। सी है छात्रों की सहायता करने की जिससे वे अपने पड़ोस की जल संबंधी समस्याओं के बारे में सीख सकें। डी है अध्याय को पढ़ाने के अपने स्वयं के बोझ को कम करने के लिए, ये तो नहीं होगा। ए दिया है विभिन्न क्षेत्रों में जल सुविधाओं के बारे में रिपोर्ट तैयार करने के लिए, नहीं। बी है सामाजिक पहलुओं को पर्यावरणीय कारकों के साथ एकीकृत करने की। तो ऑप्शन बी जो है ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे। 3 ने एक कहानी पढ़ी जिसमें एक लोमड़ी आलू बुखारा खाना चाहती है पर वो एक ऊंचे पेड़ पर लगे आलू बुखारा तक नहीं पहुंच पाती है। लोमड़ी ये कहते हुए चली जाती है। सॉरी दोस्तों, यहाँ पे तानी ने एक कहानी पढ़ी जिसमें एक लोमड़ी आलू बुखारा खाना चाहती है पर वो एक ऊंचे पेड़ पर लगे आलू बुखारा तक नहीं पहुंच पाती है। लोमड़ी ये कहते हुए चली जाती है कि आलू बुखारा खट्टा है। तानी ने पहले कभी आलू बुखारे का फल नहीं देखा, लेकिन कहानी पढ़ने के बाद वह यह जानती है कि आलू बुखारा एक फल है। यह घटना निम्नलिखित में से किस अधिगम सिद्धांत की पुष्टि करती है? ऑप्शन ए दिया गया है बच्चे इंद्रियगत अनुभव से सीखते हैं। बी है बच्चे संदर्भ से सीखते हैं। और सी दिया गया है बच्चे अनुमान लगाकर सीखते हैं। डी दिया गया है बच्चे ज्ञान की संरचना से सीखते हैं। तो बच्चे इंद्रियगत अनुभव से सीखते हैं, ये इसका करेक्ट आंसर यहाँ पे दिया गया किस अधिगम सिद्धांत की पुष्टि करती है? तो बी है बच्चे संदर्भ से सीखते हैं। ये ऑप्शन बी दोस्तों बच्चे संदर्भ से सीखते हैं, ये जो है इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। ईवीएस में करके सीखने के प्रत्यय का अर्थ है। ऑप्शन ए दिया गया है कक्षा में बहुत सी शिक्षण सामग्री और साधनों का प्रयोग करना। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है दोस्तों, रिपीट हुआ है कई बार। बी है पढ़ाते समय बहुत से प्रश्नों को शामिल करना। सी है विभिन्न प्रकार के व्याख्यानों द्वारा स्पष्टीकरणों का प्रयोग। डी है भूमिका निभाना तथा परियोजना कार्य सम्मिलित करना। कक्षा में ईवीएस में करके सीखने के प्रत्यय का अर्थ पूछा गया है, तो कक्षा में बहुत सी शिक्षण सामग्री और साधनों का प्रयोग। बी है पढ़ाते समय बहुत से प्रश्नों को शामिल करना, नहीं। सी है विभिन्न प्रकार के व्याख्यानों तथा स्पष्टीकरण का प्रयोग, नहीं। डी है भूमिका निभाना तथा परियोजना कार्य सम्मिलित करना। ऑप्शन डी दोस्तों ये जो है इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे। ईवीएस में करके सीखने में प्रत्यय का अर्थ है, यही क्वेश्चन जो है यहाँ पे रिपीट हो गया है दोस्तों, यही क्वेश्चन यहाँ पे भी जो है रिपीट हो गया है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी होगा। अगला क्वेश्चन आप लोग देख पा रहे होंगे। रोहन शिक्षक से शिकायत करता है कि सैम को एक कीड़े ने काट लिया है और वह उसे कुचल रहा है। शिक्षण शास्त्र के संबंध में शिक्षक का सबसे उपयुक्त व्यवहार क्या होना चाहिए? ऑप्शन ए दिया गया है सैम से बात करके उसे कीड़े को कुचलने से मना करेंगे। बी दिया गया प्राथमिक उपचार करके सैम को डॉक्टर के पास ले जाएंगे। सी दिया गया है सैम से कहेंगे कि जीवों को मारना क्रूरता है और उसे दंड देंगे। डी दिया गया है सैम से पूछेंगे कि अगर सभी कीड़ों को मार दिया जाए तो क्या होगा। जैसा कि क्वेश्चन में दिया गया है कि रोहन शिक्षक से शिकायत करता है कि मैम सैम को एक कीड़े ने काट लिया है और वह उसे कुचल रहा है। शिक्षण शास्त्र के संबंध में शिक्षक का सबसे उपयुक्त व्यवहार क्या होना चाहिए? सैम से बात करके उसे कीड़े को कुचलने से मना करेंगे। ऑप्शन ए ही दोस्तों इसका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे। प्राथमिक स्तर पर ईवीएस पढ़ाने की समस्या समाधान विधि में वांछनीय है। ऑप्शन ए है बच्चों की पढ़ने एवं लिखने के कौशल को विकसित करने के लिए। बी है चार्ट एवं चित्रों के महत्व को उजागर करने के लिए।
सी दिया गया है छात्रों को स्वतंत्र रूप से कार्य करने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए, और डी दिया गया है जटिल सामाजिक समस्याओं को उजागर करने के लिए। यहाँ पे दिया गया प्राथमिक स्तर पर ईवीएस पढ़ाने की समस्या समाधान विधि में क्या वांछनीय है ये बताना है। तो बच्चों के पढ़ने एवं लिखने के कौशल को विकसित करने के लिए ये नहीं होगा। चार्ट एवं चित्रों के महत्व को उजागर करने के लिए ये भी नहीं होगा। सी है छात्रों को स्वतंत्र रूप से कार्य करने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए। ऑप्शन सी जो है ये इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे। प्राथमिक स्तर पर एनसीईआरटी द्वारा अनुशंसित पर्यावरण अध्ययन पाठ्यचर्या है। ऑप्शन ए दिया गया है निर्देशात्मक, बी है सुझावात्मक, सी है घोषणात्मक, डी है अन्वेषणात्मक। तो इसमें से कौन सा करेक्ट होगा ये आपको बताना है। प्राथमिक स्तर पर एनसीईआरटी द्वारा अनुशंसित पर्यावरण अध्ययन पाठ्यचर्या है। ए है निर्देशात्मक, नहीं, सुझावात्मक ये होगा, और घोषणात्मक ये भी नहीं, अन्वेषणात्मक ये होगा। यानी बी और डी किस ऑप्शन में, ऑप्शन सी आप देख पा रहे होंगे, ये जो है इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आप लोग देख पा रहे होंगे। जैसे जैसे बच्चा कक्षा 3 से कक्षा 5 में जाता है, पर्यावरण अध्ययन पाठ्यचर्या बच्चे की दुनिया के बारे में समझ को निम्नलिखित क्रम में विस्तारित करती है। ऑप्शन ए में दिया गया है देश, शहर, मोहल्ला, माता पिता, स्वयं। बी दिया गया है देश, शहर, मोहल्ला, स्वयं, माता पिता। डी है स्वयं, माता पिता, मोहल्ला, शहर, देश। डी है माता पिता, स्वयं, मोहल्ला, शहर, देश। दोस्तों पहले जो है यहाँ पे देश की बात की गई है तो ये नहीं होगा। देश, शहर, मोहल्ला ये भी नहीं होगा। यहाँ पे स्वयं, माता पिता, मोहल्ला, शहर, देश, इस तरह से क्रम में करना है। तो ऑप्शन सी जो है इसका करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन और आज का लास्ट क्वेश्चन आप लोग स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। कक्षा 3 की अध्यापक अभिभावक मीटिंग में सलमा कक्षा अध्यापक से अखिल की शिकायत करती है कि वह लंच नहीं करता है और अधिकतर भोजन को कचरा पेटी में फेंक देता है। एक पर्यावरण अध्ययन के शिक्षक के रूप में आप अपनी कक्षा के विद्यार्थियों के साथ क्या चर्चा करेंगे। ए दिया गया है बच्चों को खाना बनाने वाले व्यक्ति के प्रयासों की सराहना करना चाहिए। बी है बच्चों को अपने माता पिता से निसंकोच अपने भोजन की प्राथमिकताओं के बारे में बात करनी चाहिए। सी है बच्चों को अपना लंच करना चाहिए क्योंकि कई बच्चों को खाना नहीं मिल पा रहा। डी है बच्चों को अपना लंच खत्म करना चाहिए क्योंकि किसान को भोजन उगाने के लिए बहुत सी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। ए जो है बच्चों को खाना बनाने वाले व्यक्ति के प्रयासों की सराहना करनी चाहिए, करेक्ट होगा। बी है बच्चों को अपने माता पिता से निसंकोच अपने भोजन की प्राथमिकताओं के बारे में बात करनी चाहिए, ये जो है इसका करेक्ट आंसर नहीं होगा। सी है बच्चों को अपनी लंच करना चाहिए क्योंकि कई बच्चों को खाना नहीं मिल पा रहा है, ये भी करेक्ट होगा। और डी दिया गया है बच्चों को अपना लंच खत्म करना चाहिए क्योंकि किसान को भोजन उगाने के लिए बहुत सी कठिनाई का सामना करना पड़ता है, ये भी करेक्ट होगा। यानी ए, सी और डी किस ऑप्शन में है, ऑप्शन सी में आप देख पा रहे ए, सी, डी, ये जो है करेक्ट आंसर होगा। तो दोस्तों ये थे 13 जनवरी 2023 को सीटेट ईवीएस का जो क्वेश्चन थे, सारा 300 क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व कर चुके हैं। तो अब नेक्स्ट वीडियो में अगले शिफ्ट का जो पेपर है उसे सॉल्व करेंगे। तो बस इस वीडियो में इतना ही। बाकी दोस्तों आपके जो भी डाउट होंगे आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, अपना फीडबैक आप लोग ज़रूर दिया करिए। मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू, खुश रहिए, पढ़ते रहिए।